अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। चलें जी, हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में और आजकल हम उर्दू की क्लास में क्या कर रहे थे? जी आजकल हम रिवीजन कर रहे हैं और हमने कल एक हम्द पढ़ी थी। हम्द का नाम क्या था? वेरी गुड, सोचो समझो। तो ये बताइए, जो कल हमने ये हम्द पढ़ी थी सोचो समझो और इसका हमने रिवीजन किया था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने कल भी पढ़ी थी। दोबारा उसके बाद आपने जो है इसकी एक्सरसाइजेज जो थी हमारे पास, इसकी मश्क जो थी उसको हमने रिवाइज किया था थोड़ा सा किया था और आपने इसकी रीडिंग की थी, दोबारा से रीडिंग प्रैक्टिस की थी। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आप लोग भी साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। चलें जी, जब आप लोगों ने कल रिवीजन किया है, आपने पढ़ा है और आपने हम भी पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस हम्द के हवाले से। मुझे भी पता चले कि भाई कहीं मैं तो कुछ नहीं भूल गई हूँ, मुझे भी सब कुछ याद है या मैं भूल गई हूँ, है ना। तो अगर कोई चीज़ मैं भूल जाऊँ तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मेरी हेल्प कर दीजिएगा, और अगर कुछ आप भूल जाएंगे तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपनी बुक निकालते हैं साल अव्वल यानी कि उर्दू सिलसिला साल अव्वल, उसमें हम निकालेंगे सफ़ा नंबर 9 यानी कि सोचो समझो कि हमारी मश्क है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि हमें कितना याद है और कितना हम भूल गए हैं और कितना हमें याद करने की ज़रूरत है। चलें जी बच्चों, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? कल मैंने बताया भी था और आप लोगों को पता भी है, मुझे पता है कि हम्द के बारे में आपको पता है। हम्द किसे कहते हैं? बिल्कुल, जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो उसे हम हम्द कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि इस दुनिया को, ये पूरी दुनिया जो है जिसमें चरिंद परिंद हैं, चरिंद परिंद यानी कि सारे परिंदे मौजूद हैं, आपके दरख्त हैं, आसमान, ये सब किसने बनाया है? सब का सब, एक एक चीज़ सारी किसने बनाई है? जैसे कि हमारे घर में होता है कि कुछ चीज़ें मम्मा बना रही हैं, कुछ पप्पा बना रहे हैं, कुछ हम बना रहे हैं, कुछ हमारे बहन भाई बना रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया किसने बनाई है भाई? वेरी गुड, शाबाश। ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। शाबाश। अच्छा ये बताइए कि दुनिया के जो निज़ाम चल रहे हैं, ये दिन हो रही है, ये रात हो रही है, कभी होता है कि दिन हो रही है, नहीं दिन का सुबह का टाइम था और रात हो गई हो, और रात होने वाली थी तो नहीं एकदम से जो है वो दिन हो गया, कोई गड़बड़ हो गई हो, कभी होता है ऐसा? नहीं होता। हर निज़ाम यानी कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होती है। दिन के वक्त दिन हो रहा है ना, रात के वक्त रात हो रही है। तो ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है भाई? इसके पीछे कौन है? शाबाश। यानी कि ये सारा निज़ाम दुनिया का वो भी अल्लाह ताला ही चला रहे हैं। बिल्कुल। ये रात और दिन किसने बनाए हैं कि निज़ाम चला रहे हैं? रात दिन किसने बनाए? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। शाबाश, वेरी गुड। यानी कि अल्लाह ताला ही वो हमारा खालिक व मालिक है जो कि इस दुनिया का तख्लीक करने वाला है, इस दुनिया को बनाने वाला है, हमें खिलाने पिलाने वाला है ना भाई। हमारा रज़्ज़ाक़ कौन है? हमारा राज़िक़ कौन है? हमें रिज़्क़ कौन देता है? बिल्कुल अल्लाह ताला। अच्छा जी, हमने इस सबक में कुछ सवालात किए थे, तफ़हीम की एक्सरसाइज थी, मश्क थी हमारी, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं कि वो हमें सवालात याद हैं या नहीं याद है। ठीक है जी। तो हमारे पास मौजूद है जवाब। जी हमारे पास जवाब मौजूद थे और हमने इसके सवालात बनाए थे, याद है ना आप लोगों को? जी तो ज़रा सा मुझे बताइए कि हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज की मश्क की रिवीजन। अल्लाह ताला सबको खाना खिलाता है, तो इसका हम सवाल बनाते हैं। सवाल कैसे बनेगा इसका? याद करें, अल्लाह ताला सबको खाना खिलाता है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क यानी कि है या नहीं? नहीं है, यानी कि जवाब है ये। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे कौन, तो हमने कौन को इस्तेमाल करके, कौन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हमने सवाल बनाना है। तो सवाल कैसे बनेगा भाई? हमारा सवाल क्या होगा? बिल्कुल हमारा सवाल होगा सबको खाना कौन खिलाता है। जो आंसर था जिसमें अल्लाह ताला मौजूद था वो हम स्किप कर देंगे, इसके बजाय हमारा क्या रिप्लेस हो जाएगा? हम क्या लगाएंगे? कौन। सबको खाना कौन खिलाता है।
दूसरा आंसर है ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई, क्वेश्चन हमें बनाना है, इसका सवाल बनाना है। और कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे हम? किसने, ब्रैकेट में लगेगा किसने, यानी कि हमने किसने का लफ्ज़ यूज़ करके, इस्तेमाल करके सवाल बनाना है। और सवाल हम कैसे बनाएंगे, कौन सा लफ्ज़ स्किप कर देंगे हम इसके अंदर से? अल्लाह ताला। वेरी गुड। ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया किसने बनाई है? तो इसका आंसर क्या था? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। और जब हम सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाने में हम क्या चीज़, कौन सा एक मार्क है जो हम लगा रहे होते हैं? सवालिया निशान लगा रहे होते हैं। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये दुनिया किसने बनाई है, सवालिया निशान। चलिए जी, हमारा तीसरा आंसर है फूल बहार के मौसम में खिलते हैं। पता है ना आप लोगों को, फूल जो है वो बहार के मौसम में खिलते हैं, हरियाली होती है, बहार का मौसम होता है। कितने मौसम होते हैं भाई? कितने मौसम होते हैं? वेरी गुड, 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। और कौन से मौसम में जो है फूल खिलते हैं? हरियाली हो जाती है, हर तरफ सब्ज़ा होता है। वेरी गुड, बहार के मौसम में। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है कि फूल बहार के मौसम में खिलते हैं। इसका हमने सवाल बनाना है और सवाल के लिए हमने कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है? किस। किस। जब हम किस का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब है कि हम ये पूछ रहे हैं किस मौसम में फूल खिलते हैं, यानी कि फूल किस मौसम में खिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाहर का जो लफ्ज़ है वो मिसिंग कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि वो आंसर में आएगा कि फूल बाहर के मौसम में खिलते हैं, है ना भाई। आखिरी हमारा जवाब है सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन है। सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन है। इसका हमने सवाल बनाना है और सवाल बनाने के लिए हमने कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है? किसके। किसके। तो हमने रिप्लेस कर देना है, हटा देना है, कौन सा वर्ड इसमें से लफ्ज़ निकाल देना है? अल्लाह ताला। तो हमारा आएगा सवाल सूरज किसके हुक्म से रोशन है। सूरज किसके हुक्म से रोशन है का सवाल बन गया और आंसर इसका आ गया सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन है। तो हमारे ये सवाल हमने रिवीजन कर लिए, हमें पता चल गया, आपको पता चल गया। अब वेरी गुड, अब आपने इसको रिवाइज करना है ताकि दोबारा से ना भूल जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खाली जगह भी हमने करी थी, इसमें से खाली जगह बताइए, बुक में मत देखिएगा क्योंकि बुक में मुझे पता है आप लोगों ने काम जो है वो कर लिया है। आप मुझे सिर्फ ऐसे ही बताइए किसने है ये डैश सजाए, कौन है जो डैश लाए? किसने है ये? क्या था ये शेर हमारा? कल हम लोगों ने शेर पढ़े हैं, पूरी हमद पढ़ी है, तो बताइए। वेरी गुड, किसने है ये फूल सजाए, कौन है जो हरियाली लाए? शाबाश। अच्छा जी, कौन है जो उन सबको डैश डैश है ये किसने बसाए? क्या था भाई इसमें, बताइए। कौन है जो इन सबको, क्या शेर था उसके आखिर में? खिलाए। वेरी गुड, जंगल है ये किसने बसाए? शाबाश। डैश और ये तारे, डैश और ये तारे किसके हुक्म से? डैश सारे। शेर हमारा कंप्लीट होगा, कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे हम इसमें? चांद सूरज और ये तारे किसके हुक्म से? रोशन सारे। जी, यानी कि हमारी तफहीम की जो ये मश्क है वो कंप्लीट हो गई है। हमने जो है रिवाइज कर लिया, रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि आप भी रिवाइज कर सकें दोबारा से सारी तफहीम के सवालात को। आगे की मश्क जो है, जो हम नहीं कर पा रहे रिवीजन, वो आपने ख़ुद करना है। ये नहीं कुछ कुछ चैप्टर्स को हम खुद रीड करेंगे, रिवीजन करेंगे इसका, लेकिन कुछ को आप खुद भी रिवाइज करेंगे। यानी कि हम आपको याद दहानी करा रहे हैं कि रिवीजन साथ साथ करना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? टीचर जब आपको कॉल करेंगे आप उन्हें बताएंगे कि आज हमने रिवीजन किया था, और रिवीजन करने के बाद उनको सवालात की मश्क जो है वो सुनाएंगे। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।